तो दोस्तों मैं कल कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था। तो थोड़ा लेट से आया, 2-4 मिनट लेट हो गया। और हॉटस्टार भी थोड़ा लेट में चलाया। अमूमन मैं पहले ही हॉटस्टार चला के एकदम बैठ जाता हूँ 2-4 मिनट पहले। तो कल थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे ही आया मैं हॉटस्टार चलाया तो मेरे सामने मुंबई और चेन्नई का हाईलाइट्स चलने लगा। मैंने कहा ये क्या यार, आज तो मैच है मुंबई और चेन्नई, फिर हाईलाइट्स कैसे चलने लगे। फिर मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने एक दोस्त को कॉल किया कंफर्म करने के लिए। हाँ हेलो, हाँ विराज। हाँ यार, तू मैच देख रहा है क्या? अच्छा। अरे यार, मेरे मोबाइल में अचानक से हाईलाइट्स चलने लगा। हाँ यार, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो चल रहा है और बहुत जल्दी जल्दी बैट्समैन आउट होके चले जा रहे हैं। हाँ यार। अबे घोंचू, ये लाइव चल रहा है, हम मुंबई वाले हैं, दुनिया ही हिला डालते हैं। अच्छा। कल बहुत बड़ा ड्रामा हो गया वैसे तो। मुझे पहले तो पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। कमेंटेटर्स कमेंट कर रहे हैं कि इस बॉल के बाद डीआरएस अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि ये कोई, पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट में कोई नया नियम आ गया है। वैसे तो नियम बदलते रहते हैं, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि ये कुछ नया नियम आ रहा है। फिर बाद में जब पता चला कि ये डीआरएस उपलब्ध नहीं है तो पहले तो हंसी लगा कि इतना बड़े लेवल का मैच हो रहा है, आईपीएल जैसे एक हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। तो उस प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसे मजाक होंगे तो दुनिया के सामने हमारा क्या मैसेज जाएगा यार। कि ये अफ्रीका का कौन सा जंगल में हो रहा था क्या ये आईपीएल? मतलब कि लाइट चली जा रही है वहाँ, लाइट के वजह से डीआरएस उपलब्ध नहीं हो रहा है। इतना तो यार हमारे गांव में कर लेते हो आईपीएल, हमारे गांव में इतना लाइट नहीं जाता। इधर गांव में तो आप उतना बड़ा लेवल का मैच करा रहे हैं और लाइट की वजह से आप डीआरएस उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ये तो कहाँ की बात हो गई। यहाँ लाइट्स की वजह से डीआरएस उपलब्ध नहीं हो रहा है और दूसरी टीम इसी वजह से हार भी रही है। मतलब कि बाकी लोगों की बात छोड़ो, लेकिन जब मैं रिप्ले में देखा, वैसे लेट में आया था, तो रिप्ले में देखा तो डेवॉन कॉनवे का वो डीआरएस मांगता था यार। उसका मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो आउट था। वो लेग स्टंप को छोड़ के बॉल जा रही थी। अगर डीआरएस उपलब्ध होता तो बंदा, आप सोचिए वो बंदा का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है इस सीजन, एकदम सबको फाड़ के रख दे रहे हैं। तो अगर डीआरएस उपलब्ध होता तो आउट नहीं होता और कुछ स्थिति अलग ही होता चेन्नई का। उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डीआरएस की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका डीआरएस उपलब्ध नहीं होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। उसके बाद रॉबिन उथप्पा के भी वही है, वो भी डीआरएस का मांग करना चाहते थे लेकिन डीआरएस उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी 2 विकेट गिर गए। उन दोनों का विकेट तक तो ठीक था और बाकी की प्लेयर जितने भी थे वो इतने जल्दी में थे कि पता नहीं क्या छोड़ के गए थे ड्रेसिंग रूम में। वो ऐसा कुछ लगा कि ईशान किशन पीछे से बोल दिया हो कि बाहर आपके ड्रेसिंग रूम में हैदराबादी बिरयानी बट रही हो और आप लोग लेट हो रहे हैं और उसके पीछे लाइन लगी पड़ी है, जैसे राशन की दुकान में लाइन लगा रहता था लॉकडाउन के समय में। तो वैसे ही लाइन लगा रहा, विकेट के पीछे विकेट। धोनी भाई एक तरफ से चोर संभाले रखे थे लेकिन दूसरे तरफ कोई टिका नहीं, एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे। और लास्ट में एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि माही भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रन नहीं भागना चाहिए था। दूसरे छोर पर जब वो बॉलर था वो दूसरा ओवर, मतलब नेक्स्ट ओवर फेस कर लेते। लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि उसके पहले क्या हुआ था। एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे उसके आंखों के सामने। तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि अगले ओवर वो डिफेंड कर पाएगा एक बॉलर। तो इसीलिए उनको भागना पड़ा। ऐसा भी हो सकता था अगले ओवर को पहले गेंद पर भी वो बंदा आउट हो जाए और उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाता ना। होना ये चाहिए था कि उस बॉलर को बोलना चाहिए था कि आप पहले ही स्टार्टअप लो, स्टार्ट ले जाओ और बॉल कहीं भी जाना, कहीं भी जाए, ये आप हमको दौड़ना है, बॉल को उसको क्लियर करना चाहिए था पहले से। और क्लियर करके अगर रन भागते तो रन आउट नहीं होता, अगर रन आउट नहीं होता तो 20-22 रन का कुछ फर्क पड़ता। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का इतिहास का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है आज, आरसीबी का 49 का रिकॉर्ड। लेकिन हमारे माही भाई वो रिकॉर्ड टूटने नहीं दिए। तो जैसे तैसे करके 97 का टारगेट सेट कर दिए मुंबई के सामने और मुंबई को चेस करने के लिए 98 का टारगेट मिला। 98 का टारगेट चेस करने या मुंबई की टीम भी कुछ बड़े ही जल्दी में थे।
उनको लगा कि ये यार 98 का टारगेट क्या होता है, इसको तो हम लोग चाय पीते पीते मार देंगे। तो ये सोच के आए थे शायद, और बहुत जल्दी, लेकिन माही भाई का दिमाग तो आप जानते ही हैं। तो उनका स्ट्राइक बॉलर्स को पहले ला दिए और पहले ही विकेट चटका दिए। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये मैच आसान था। आप मुंबई वालों को भी जानते हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय मुंबई वालों को जाता है कि ये मैच को इंटरेस्टिंग बना दिए। और मुंबई वाले तो बड़े हरामी हैं। अब तो जानते हैं इस साल उनका परफॉर्मेंस क्या था। 98 का टारगेट चेस करने है, वो लोग भी कुछ कसर नहीं छोड़े। वैसे आसानी से थोड़े ना जीत जाएंगे मैच भाई, आईपीएल है, कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा ही। तो मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े मुंबई वाले। पहले ही एक के बाद एक आउट होते चले गए और मैच में और रोमांचक मोड़ आ गया। वो तो भला हुआ कि बाद के बैट्समैन थोड़ा टिक के बैटिंग किया और मैच को आखिरी मोड़ तक लेके चले और मुंबई को जीत मिली। मुंबई के तरफ से हम एक बहुत बड़ा आदमी को कल मिस कर रहे थे, मुंबई का बहुत बड़ा लाडला हमारा ये पॉली भाई। ऐसा लग रहा था कि वो वेस्ट इंडीज ही चले गए यार, लेकिन एक बार कैमरामैन ने उनके तरफ फोकस किया तो लगा कि वो हैं, अच्छा हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।